कहानी कोठरी नंबर 6। रांची के पास एक पुराना सरकारी हॉस्टल है जिसे 1980 के दशक में बनाया गया था। वहां की कोठरी नंबर 6 कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे वहां कोई नहीं टिक पाता, जो भी आता है या तो पागल हो जाता है या फिर भाग जाता है। लेकिन 2023 में एक नया स्टूडेंट कृष्णा यादव उस हॉस्टल में एडमिशन लेता है। वो कोठरी नंबर 6 में ही रहने चला जाता है। रात के 2:15 पर कृष्णा की नींद खुली। उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, लेकिन नीचे फर्श पर कुछ उकेरा हुआ था। मैं वापस आ गई हूं। कृष्णा ने सोचा कोई सीनियर मजाक कर रहा है। वो हंसकर वापस सो गया। लेकिन अगली रात और कुछ हुआ। रात के 3 बजे कृष्णा बाथरूम गया। वो जैसे ही शीशे में देखने लगा, उसने अपनी पीठ के पीछे किसी और की परछाई देखी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब वो वापस कमरे में आया, तब उसके तकिए पर एक पुराना रजिस्ट्रेशन कार्ड रखा था। नाम प्रिया सेन, कमरा नंबर 6, मृत्यु, तिथि 2004। अगले कई दिन कृष्णा को अजीब चीजें होने लगी। रात में बिस्तर खींचता था, दीवारों पर लाल रंग से लिखा मिलता, कोठरी मेरी है। बार बार कमरे में से किसी और के सांस लेने की आवाज आती। उसने जब वार्डन से पूछा तो उन्होंने कहा 2004 में एक लड़की प्रिया इसी कमरे में रहती थी। उसने सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा ली थी। उसकी लाश 2 दिन बाद मिली थी और तब से ये कोठरी किसी को चैन से नहीं रहने देती। एक रात कृष्णा ने कमरे में हवन करने का सोचा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और यूट्यूब से पूजा की विधि देखी। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। हवा इतनी तेज चलने लगी कि दिए खुद बुझ गए। और तभी प्रिया की आत्मा प्रकट हुई। उसके बाल उलझे हुए, आंखें लाल, जीभ बाहर, और वो दीवार पर उलटी चढ़ रही थी। ये मेरा कमरा है, तुम सब मरोगे। 2 लड़के बेहोश हो गए। कृष्णा की आंख से खून बहने लगा। अगले दिन गांव से एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने कहा उसकी आत्मा अधूरी है। उसे आखिरी बार जो चिट्ठी उसने लिखी थी वो किसी ने जला दी थी। उसे शांति चाहिए। हॉस्टल की पुरानी अलमारी से वो चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं किसी से प्यार करती हूं, लेकिन जब दुनिया मुझे समझेगी नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मुझे दोष मत देना। तांत्रिक ने चिट्ठी को प्रिया के फोटो के सामने जला दिया। एक भयानक चीख के साथ प्रिया की आत्मा गायब हो गई। कोठरी नंबर 6 को फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के 3 बजे वहां से धीमी सी लड़की की हंसी सुनाई देती है। मैं फिर लौटूंगी। अगर आपने भी कभी हॉस्टल में कोई अजीब चीज महसूस की है तो नीचे कमेंट करो, मेरी हॉस्टल स्टोरी। और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए फॉलो करो, क्योंकि अगली बार वो तुम्हारे कमरे में दस्तक दे सकती है।